हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। ओके, तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। आप लोग भी बुक्स निकाल लें, ठीक है, और आप लोग भी रीडिंग करेंगे। ओके, What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you। अगर आपको अचानक से कोई मैजिकल पावर मिल जाता अपने अराउंड में जितने भी चीजें हैं उन्हें चेंज करने का, तो कितना मजा आता है ना। What are the things you would want to change। तो आप अपने अराउंड में कौन कौन सी चीजें चेंज करते, वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कुछ कुछ चीज़ें दी गई है, ठीक है। ये बॉय है, वो सोच रहा है कि मैं राजा बन जाता, मेरा घर आसमान में रहता, मेरा घर उड़ने लगता, ठीक है। मैं अपनी नाक लंबी कर लेता, मेरा बेड आसमान में होता, उड़ने लगता, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वो चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह का सोचना है, इमेजिन करना है। ओके, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है ना। But we can still change a few things around us, perhaps many things। हमारे पास किसी भी तरह का मैजिकल पावर नहीं है, फिर भी हम अपने अराउंड में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप अपने अराउंड में कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जिन्हें आप चेंज कर सकते हो विदाउट मैजिक, ठीक है। बिना किसी मैजिक के जिन चीजों को आप चेंज कर सकते हो उनका आपको एक लिस्ट बनाना है। ओके, मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज होती है, ठीक है। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। खेतों में क्रॉप्स अपने आप चेंज होने लगते हैं, ठीक है, वो अपने आप ग्रो होते हैं, आपने तो देखा ही होगा, है ना। Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out। कभी कभी पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, फिर वो ड्राई हो जाते हैं, राइट, ये आपने तो देखा ही होगा। The flowers bloom and then wither away। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, है ना। Are any changes happening in your body। क्या आपके बॉडी में भी कुछ चेंजेस होती है, वो आपको बताना है। तो हम बोलेंगे जी हाँ, हमारे बॉडी में भी चेंजेस होती है ना। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टोलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। आपकी नाखून बढ़ती है, आपके बाल बढ़ते हैं और आप लंबे होते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपका वेट भी इंक्रीज होता है, राइट। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time। क्या आपने पहले कभी भी ये रियलाइज किया है कि आपके आसपास के प्लेस में बहुत सारे चेंजेस हर समय होते ही रहती है। क्या आपने रियलाइज किया है? जी हाँ, हमने रियलाइज किया है ना। Can some of the changes be grouped together। क्या हम कुछ चेंजेस का ग्रुप बना सकते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। How can we group various changes। वेरियस चेंजेस का ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं। It might help if we find some similarities between them। अगर हमें इन चेंजेस में कुछ सिमिलैरिटीज मिले तो हमें इनका ग्रुप बनाने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी चेंजेस हमेशा रिवर्स्ड होती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1, यहाँ से पढ़ते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपको एक बलून लेना है और उसे फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फटे ना। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, फिगर 6.1। जब आप उस बैलून को फुलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, राइट, जैसे कि फिगर 6.1 में दिखाया गया है। तो अभी देखते हैं फिगर 6.1। अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब एक बलून में एयर डाला जा रहा है तो उसका साइज और शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये बलून है, ठीक है, और ये गर्ल उसमें एयर डाल रही है, राइट। तो देखिए इस बलून का साइज और शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है ना।
तो आप इस फिगर को देख लीजिए। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब आपको उस बलून से जितने भी एयर हैं उन्हें बाहर निकाल देना है, ठीक है। नाउ सेकेंड एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 2। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, और उसे फोल्ड करना है जैसे कि फिगर 6.2 में दिखाया गया। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 6.2 आर टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। इस पेपर को फोल्ड करके एक टॉय एरोप्लेन बनाया गया है, ठीक है। पेपर का एरोप्लेन बनता है ना, उस तरह का एरोप्लेन बनाया गया, ठीक है। ये देखिए पीस ऑफ पेपर लिया गया है, ठीक है, उसे फोल्ड करके टॉय एरोप्लेन बनाया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह एरोप्लेन बनाना है। ओके, यू हैव चेंज्ड दी शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने एक सीट पेपर को टॉय एरोप्लेन में चेंज कर दिया, राइट। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन प्लेइंग दिस प्लेन। आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप इस प्लेन से खेलोगे। ओके, वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप इस प्लेन से खेलकर थक जाओगे तब आप इस पेपर को फिर से अनफोल्ड कर देना। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 3। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आपको कुछ डो लेना है, ठीक है। गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसे हम बोलते हैं डो, ठीक है। तो आपको उस डो को लेना है और उसको बॉल के शेप में बनाना है। ओके, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी फिगर 6.3, ठीक है। उसके बाद उस बॉल को रोटी की शेप में रोल करना है। ओके, जैसे कि फिगर 6.3 में दिखाया गया। तो ये देखिए फिगर 6.3, अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी, ठीक है। पहले उस डो से बॉल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उस बॉल को रोटी की शेप में रोल किया गया। ओके, maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. हो सकता है कि आप उस रोटी के शेप से खुश नहीं हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि हम इस रोटी को फिर से हम उस डो के बॉल में चेंज करें, ठीक है। जो पहले हमने डो का बॉल बनाया था उसके बाद हम रोटी के शेप में रोल किया था, राइट। तो आप उसके शेप से खुश नहीं हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उस रोटी को फिर से उस डो के बॉल में चेंज कर रहे हो, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आपने एक्टिविटी किया एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, राइट। तो आपने इन तीनों एक्टिविटी में 3 चेंजेस देखे, ठीक है। तो आपको उसे ऑब्जर्व करना और उसके बारे में सोचना है। What do they have in common? इन तीनों एक्टिविटी में क्या कॉमन था वो आपको बताना है। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? आपने जो एक्टिविटी में बलून को फुलाया था, याद कीजिए, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि उस बलून को फिर से हम उसके ओरिजिनल शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, जब हम उस बलून से सारे एयर को बाहर निकाल देंगे तो वो बलून अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, राइट। Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? आपने जो एक्टिविटी 2 किया था, ठीक है, जिसमें आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, राइट। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या पेपर का साइज सेम था एरोप्लेन बनाने से पहले और एरोप्लेन बनाने के बाद? तो हम यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। जब आपने एरोप्लेन बनाकर उस पेपर को फिर अनफोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर से आप उस पेपर को खोल दिए, ठीक है, तो वो पेपर फिर से अपने शेप में आ गया, है ना। तो हम बोलेंगे यस, हमने उस एरोप्लेन पेपर को फिर से अनफोल्ड करके उसके ओरिजिनल शेप में वापस ला दिया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ओके, वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? जब आपने एक्टिविटी 3 किया था तो आपने उस डो से रोटी बनाया था, राइट। तो क्या ये पॉसिबल था कि उस रोल किए हुए रोटी को हम फिर से उस डो के बॉल की साइज में ला सकते थे? तो जी हाँ, है ना, ये पॉसिबल था, है ना, और हमने लाया भी था। हमें उस रोटी का शेप पसंद नहीं आया तो हमने क्या किया, उस रोटी को फिर से डो बॉल में चेंज किया, राइट। तो ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। ओके, व्हाट वी कंक्लूड, हमने इससे क्या कंक्लूड किया?
In each of the three activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? आपने जो 3 एक्टिविटी किया, ठीक है, तो आपके तीनों एक्टिविटी में ये पॉसिबल था कि जिस भी मटेरियल से हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया, उस मटेरियल को हमने फिर से उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लेकर आए? ये पॉसिबल था? तो जी हाँ, हमने ऐसा किया, है ना। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने बलून के उसके ओरिजिनल साइज और शेप में लाया था, राइट, है ना। सेकेंड एक्टिविटी में हमने उस पेपर को फिर से उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लाया था, राइट। थर्ड एक्टिविटी में हमने उस डो को रोटी के शेप में रोल करने के बाद फिर से उस डो के शेप में लाया था, राइट। तो हम यहाँ बोलेंगे जी हाँ, ये पॉसिबल था, है ना। तो इसका हम लोग आंसर देंगे यस, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल था, राइट। इफ द आंसर इज यस, it means that the changes occurring in this activity can be reversed. अगर आपका आंसर यस है तो इसका मतलब ये है कि आपने इन एक्टिविटी में जितने भी चेंजेस देखे वो सभी चेंजेस रिवर्स्ड थे, ठीक है। ये देखिए, इसे हम बोलेंगे रिवर्स्ड, ठीक है। जब किसी भी मटेरियल को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लाया जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स्ड, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट दी सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंस। चलिए अब इसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4, यहाँ से पढ़ते हैं। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आपको वो सेम बलून लेना है जिससे आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, ठीक है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। अब आपको उस बलून को फुल साइज में फुलाना है, ठीक है। उसके बाद उसके माउथ को एक धागे से टाइटली बांध देना है, ठीक है, टाई कर देना है, ओके। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उसके बाद आपको उस बलून में अपने पेंसिल के पॉइंटेड टिप से, ठीक है, पॉइंटेड टिप से उस बलून में चुभाना है, ओके। उप्स, इट बस्ट। उप्स, ये तो फट गया, है ना। जब हमने बलून में पेंसिल चुभाया तो वो फट गया, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 5, यहाँ से पता है। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। आपको वो सेम पेपर लेना है जिसे आपने एक्टिविटी 2 में यूज किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, ठीक है। आपको उस पेपर में एरोप्लेन का ड्राइंग बनाना है, ओके। उसके बाद उस एरोप्लेन के आउटलाइन को कट करना है जैसे कि फिगर 6.4 में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज ये देखिए, फिगर 6.4 एंड एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर। ये देखिए, ये पेपर है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एरोप्लेन का शेप बनाना है, ठीक है। ये देखिए, एरोप्लेन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। उसके आउटलाइन को सीजर से कट कर देना। ये देखिए, ये आउटलाइन है ना। तो हमने इसे सीजर से कट कर दिया, राइट। तो इस तरह का शेप निकल के आ गया इस पेपर से, ओके। तो आप इस फिगर को देख लीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6, यहाँ से पढ़ते हैं। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तावा, फिगर 6.5। आपको फिर से बॉल शेप डो से रोटी की शेप में रोल करना है, ठीक है। उसके बाद उसे तावा में बेक करना है, ठीक है। उसे तावा में आपको पका देना है, ओके। जैसे कि फिगर 6.5 में दिखाया गया। तो ये देखिए, फिगर 6.5 अ रोटी, ठीक है। तो ये देखिए, इस रोटी को तावा में बेक किया जा रहा है, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। सपोज कीजिए कि आपको एक्टिविटी 3 के बाद 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा गया था, याद कीजिए, ठीक है, जिसका आपने आंसर भी दिया था, है ना। अब आपको पूछा जा रहा है कि अभी आपका आंसर क्या होगा। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 को देखने के बाद आपका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर चेंज हो गया, राइट। एक्टिविटी 4 में हमने बलून को बस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चाह कर भी उसके ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ला सकते उस बलून को, है ना। सेकेंड एक्टिविटी में हमने उस पेपर से एरोप्लेन का आउटलाइन कट कर दिया, ठीक है। अब हम चाह कर भी उस पेपर को ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ला सकते, राइट। 6th एक्टिविटी में हमने उस डो के बॉल को रोटी की शेप में रोल करके तवा पर बेक कर दिया, ठीक है। अब हम चाह कर भी उस रोटी को फिर से
डो में चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा तीनों का आंसर नो होगा, है ना, क्योंकि ये चेंज रिवर्स चेंज नहीं है, ठीक है। जो आपने चेंज देखा था एक्टिविटी 1, 2 और 3 में, वो चेंज रिवर्स्ड थे, ठीक है। लेकिन जो आपने चेंजेस देखे एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 में, वो चेंजेस रिवर्स नहीं थे, ओके। तो हमारा आंसर होगा नो, ओके। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव occur in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। हमने देखा कि जो चेंजेस हमने किए एक्टिविटी 4, 5 और 6 में, वो चेंजेस रिवर्स्ड नहीं हो सकते, राइट। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और इरेजर का यूज करो। विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। जब आप पेंसिल और इरेजर को रिपीटली यूज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज। क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम पेंसिल को फिर से उसके ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं? क्या हम इरेजर को उसके फिर से शेप और साइज में ला सकते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, है ना। एक बार जब हम उस पेंसिल और इरेजर को यूज कर लेंगे तो उसके बाद फिर से उसे उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लाना इम्पॉसिबल है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नो, ठीक है। हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक पोटर को अपने व्हील में वर्क करते हुए देखा होगा, ठीक है। पोटर मतलब कि कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं पोटर, ओके। तो आपने इन्हें देखा होगा व्हील में वर्क करते हुए। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो पोटर क्ले के लम्प्स से पोट बनाते हैं, राइट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? क्या हम उस बनाए हुए पोट को फिर से हम क्ले लम्प्स में चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर हम उस पोट को ओवन में बेक नहीं किए हैं तो हम उस पोट को क्ले में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स्ड हो सकता है, ओके। ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। जब उसने उस पोट को ओवन में बेक कर दिया, ठीक है, तो क्या अब हम उस बेक किए हुए पोट को फिर से क्ले लम्प्स में चेंज कर सकते हैं? क्या वो चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे नो, है ना, क्योंकि अब वो पोट बेक हो गया है, ठीक है। बेक होने के बाद अब हम उसे क्ले लम्प्स में चेंज नहीं कर सकते, है ना। हम इसका आंसर लिखेंगे नो, ओके, नो, ठीक है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, ठीक है। कुछ कॉमन चेंजेस दिया हुआ है, ठीक है, टेबल 6.1 में। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड। इनमें से कौन कौन सा चेंज आपको लगता है कि रिवर्स्ड हो सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हमें एक तरीका मिल गया, ठीक है। अब हम ऐसे चेंजेस का ग्रुप बना सकते हैं जो रिवर्स्ड हो सकता है, राइट। तो हमें एक तरीका मिल गया, ठीक है। जो भी चेंजेस रिवर्स्ड होता है तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, ओके। सो गाइस, ये देखिए टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस, ठीक है। यह चेंजेस है इस कॉलम में, और इस कॉलम में है कि वो चेंजेस रिवर्स्ड है या नहीं है, ठीक है। वो आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, रो एग टू बॉइल्ड एग, ठीक है। जब आपने कच्चे अंडे को बॉइल्ड एग में चेंज किया, ठीक है, तो क्या अब हम बॉइल्ड एग को रो एग में चेंज कर सकते हैं? जी नहीं, है ना, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, ओके। तो ये चेंज रिवर्स्ड नहीं है, ओके। सेकेंड देखिए, बैटर टू इडली, ठीक है। जब आपने बैटर से इडली बनाया, ठीक है, तो क्या अब हम इडली से बैटर बना सकते हैं? नो, है ना, हम ये नहीं कर सकते। तो ये चेंज भी रिवर्स्ड नहीं है ना। नेक्स्ट, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। आपने गीले कपड़े को ड्राई क्लॉथ में चेंज किया, ठीक है। क्या आप ड्राई क्लॉथ को वेट क्लॉथ में चेंज कर सकते हो? यस, हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। तो ये रिवर्स्ड चेंज है। नेक्स्ट, वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, ठीक है। ऊन के धागे से आपने एक स्वेटर बनाया, ठीक है, नीट करके, ओके। तो क्या अब हम नीटेड स्वेटर से फिर से हम वापस वो वूलन यार्न बना सकते हैं? तो जी हाँ, जब हम उस नीटेड स्वेटर को खोलते जाएंगे तो वो वूलन यार्न में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे
यस लिखेंगे, ठीक है। ये तो ये रिवर्स्ड चेंज है, ओके। नेक्स्ट, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ठीक है। आपने ग्रेन से फ्लोर बनाया, ठीक है, आटा बनाया, तो क्या आप उस आटा को फिर से ग्रेन बना सकते हो? नो, नहीं, हम नहीं कर सकते, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठीक है। आपने कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क में चेंज किया, ठीक है। अब आप हॉट मिल्क को कोल्ड मिल्क में चेंज कर सकते हो? जी हाँ, हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। तो ये रिवर्स्ड चेंज है, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रिंग को मतलब कि स्ट्रेट रस्सी को, ठीक है, आपने कोल्ड रस्सी में चेंज किया, ठीक है। तो क्या आप उस कोल्ड रस्सी को स्ट्रेट रस्सी में फिर से चेंज कर सकते हो? जी हाँ, हम ये चेंज कर सकते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, ओके। नेक्स्ट, बर्ड टू फ्लावर, जब कली से फ्लावर बनता है, ठीक है, तो क्या वो फ्लावर फिर से कली बन सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रिवर्स्ड चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क टू पनीर, जब आपने मिल्क से पनीर बनाया, ठीक है, तो क्या अब हम उस पनीर को फिर से वापस मिल्क बना सकते हैं? नो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, काउ डंग टू बायोगैस, जब आपने काउ डंग को बायोगैस में चेंज किया, तो क्या अब हम उस बायोगैस को फिर से काउ डंग में चेंज कर सकते हैं? नो, हम ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच किए हुए रबर बैंड को उसके नॉर्मल साइज में लाया जा सकता है? जी हाँ, लाया जा सकता है। तो नॉर्मल साइज के रबर को क्या हम फिर से स्ट्रेच कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, तो ये रिवर्स चेंज है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, ओके। नेक्स्ट, आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम को मोल्टेन आइसक्रीम में चेंज कर सकते हैं? मतलब कि मोल्टेन आइसक्रीम मतलब पिघला हुआ आइसक्रीम, ठीक है। तो जी हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। अब बताइए, तो क्या अब हम उस मोल्टेन आइसक्रीम को फिर से आइसक्रीम में चेंज कर सकते हैं? नो, है ना, ये नहीं हो सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, ओके। तो मैंने आपको इस टेबल को पूरा अच्छी तरह से बता दिया है, फिल भी कर लिए आपने। होप करती हूँ कि आपने इस टेबल को फिल भी कर लिया होगा, राइट। टॉपिक इज, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या दूसरा कोई तरीका है किसी भी चीज में चेंज लाने के लिए? तो चलिए पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, फिगर 6.6, मिट्टी की खुदाई करने के लिए जिन टूल्स का यूज किया जाता है, हमने उन टूल्स को देखा है ना। जैसे कि फिगर 6.6 में दिया हुआ है, तो चलिए उन टूल्स को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 6.6, टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स, इन टूल्स को हीट किया जाता है वुडन हैंडल में फिक्स करने से पहले, ओके। ये देखिए, ये सभी टूल्स हैं जिनसे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये सभी आयरन ब्लेड है, ओके। ये देखिए, ठीक है, जितने भी ये बने हुए हैं आयरन के, वो आयरन ब्लेड है, ठीक है। और जो हैंडल वुड से बना हुआ है, वो वुडन हैंडल है, ठीक है। तो आप इस फिगर को देख लीजिए, ओके। वापस टॉपिक में आते हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? क्या आपने कभी भी देखा है इन टूल्स को रेडी करने के लिए आयरन ब्लेड को वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है? तो जिन्होंने भी देखा वो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, ओके। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इन सभी आयरन ब्लेड में एक रिंग रहता है, ठीक है। उस रिंग में वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है, ठीक है, तब फिर एक टूल रेडी हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है, ये आयरन ब्लेड में रिंग है ना। इसमें देखिए, इस आयरन ब्लेड में भी रिंग है, ये देखिए, इसमें भी रिंग है ना। तो जितने भी आयरन ब्लेड है उन सब में रिंग है, ठीक है। इन्हीं रिंग में इस वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये वुडन हैंडल है ना, देखिए देखिए इस फिगर में, है ना। इस आयरन रिंग में वुडन हैंडल को फिक्स किया गया है, ठीक है, तब जाकर ये टूल रेडी हो गया है ना। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, नॉर्मली क्या होता है कि इस रिंग का साइज स्मॉलर होता है, ठीक है, इस वुडन हैंडल से, ओके। जिस रिंग में वुडन हैंडल को हम लोग फिक्स करने वाले हैं, ठीक है,
तो उस रिंग का साइज छोटा होता है और वुडन हैंडल का साइज बड़ा होता है, तब फिर कैसे फिक्स होगा बताइए। तो इसमें एक टेक्निक है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड्स। तो इस हैंडल को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रिंग को हीट करते हैं, ठीक है। जब हम उस रिंग को हीट करते हैं तो उस रिंग का साइज लार्ज हो जाता है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंड्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जब हम रिंग को हीट करते हैं तो उस रिंग का साइज एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, वो फैल जाता है, ठीक है, तो बड़ा हो जाता है उसका साइज। तब फिर हम क्या कर सकते हैं, उस वुडन हैंडल को हम इजिली उस रिंग में फिक्स कर सकते हैं, राइट। नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब वो वुडन हैंडल इजिली फिट हो सकता है उस रिंग में, है ना। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। देखिए उस रिंग को हमने हीट करके उसमें वुडन हैंडल को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि वो रिंग जब कूल हो जाएगा, ठीक है, जब वो रिंग ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो तब वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। उसका साइज छोटा था, है ना, स्मॉल साइज का था, तो वो फिर से स्मॉल साइज में हो जाएगा, ठीक है, और वुडन हैंडल में अच्छी तरह टाइटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक टूल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने एक वुडन हैंडल को आयरन ब्लेड में फिक्स किया, है ना। तो इस तरह हमारा एक टूल रेडी हो गया, राइट। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। जब हमें एक बैलगाड़ी का, ठीक है, कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी, ओके, तो जब हमें बैलगाड़ी का वुडन व्हील को मेटल रिम में फिक्स करना होता है, ठीक है, तब हम यही टेक्निक यूज करते हैं, ओके। तो जैसे कि फिगर 6.7 में दिखाया गया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वुडन व्हील क्या होता है, मेटल रिम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 6.7 कार्ट व्हील विथ मेटल रिम फिक्स्ड ऑन इट, ओके। ये देखिए ये है कार्ट व्हील, ठीक है, बैलगाड़ी में जो चक्का लगा हुआ रहता है ना, वो यही है, ओके। तो देखिए, ठीक है, ये है मेटल रिम, ओके, इसे हम बोलते हैं मेटल रिम, ओके। तो वुडन व्हील में मेटल रिम को फिक्स करने के लिए इसी टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाएगा, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आयरन ब्लेड को हीट किया गया, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया, राइट। उसके बाद उसे कूल किया तो वो टाइटली उस वुडन हैंडल के साथ फिक्स हो गया, राइट। तो वही टेक्निक हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मेटल रिम को हीट करेंगे, ठीक है। जब ये हीट हो जाएगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, ये इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और उसके बाद इसे हम वुडन व्हील में, ठीक है, इस वुडन व्हील में फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस मेटल रिम को फिक्स कर दिया गया है, देखिए, है ना, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हम इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जब ये कूल हो जाएगा तो ये टाइटली इसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस वुडन व्हील में अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा टाइटली, ओके। तो इस तरह हमने इस टेक्निक को यूज करके वुडन व्हील में मेटल रिम को फिक्स कर दिया, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे सब लिखा हुआ है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। वुडन व्हील के साइज से मेटल रिम को स्मॉलर साइज में बनाया जाता है, ठीक है। जितना भी साइज वुडन व्हील का होगा उससे स्मॉलर साइज में मेटल रिम को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसमें फिक्स कर सके, राइट। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑनटू द व्हील। जब हम मेटल रिम को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम व्हील में फिट कर लेते हैं, ओके। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स टाइटली ऑनटू द व्हील। रिम को हीट करने के बाद उसे वुडन व्हील में फिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है, उसे कूल करने के लिए कोल्ड वाटर डाला जाता है उस मेटल रिम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब कि वो अपने स्मॉलर साइज में फिर से आ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, ओके, स्मॉलर साइज में आ जाता है और वो क्या करता है, वो टाइटली फिट हो जाता है उस वुडन व्हील में, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, एक मेटल रिम को
वुडन व्हील में फिट किया। ओके, तो आज आपको पता चल गया कि काट के वुडन व्हील में कैसे मेटल रिम को फिट किया जाता है ना। पहले से पता था या नहीं था वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, ठीक है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. ठीक है, जब हम एक पैन में वाटर को हीट करते हैं तो वो कुछ देर के बाद बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर हम उस वाटर को कंटिन्यूसली हीट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, उस पेन में जितने भी वाटर है उनका क्वांटिटी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी कम होने लगेगी। ओके, द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो उस पेन में वाटर की क्वांटिटी क्यों कम होने लगी? क्योंकि वो वाटर अपने वेपर फॉर्म में चेंज होने लगा, है ना। इस वजह से उस पेन में हमें वाटर की क्वांटिटी कम देखने को मिल रही थी, राइट, क्योंकि वो वेपर की फॉर्म में चेंज होने लगा, है ना। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का क्या नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता कर जाना है। ओके, मैं भी तो देखूं कितना आपको याद है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, हमने चैप्टर 5 में ही इसे पढ़ा था, राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो नहीं भूले होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि उस प्रोसेस का क्या नाम है। ओके, in activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cold. आपके बुक के चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में आपने ऑब्जर्व किया था कि जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। आपने ये ऑब्जर्व किया था ना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चलिए एक और होमवर्क आपको मिल गया, ठीक है। तो जब वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बता कर जाना है, ठीक है। एक और टेस्ट हो गया, ठीक है। तो 2 आपको होमवर्क मिल गया है, ठीक है। जब वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और जब वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगी। ओके, तो आपने चैप्टर 5 एक्टिविटी 7 में ये ऑब्जर्व किया था कि वाटर वेपर लिक्विड वाटर में चेंज होता है जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं, राइट। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सभी ने आइस को पिघलते हुए देखा है, ठीक है। आप सभी ने नोटिस किया है ना। हाँ, हम सभी ने आइस को मेल्टिंग होते हुए देखा है, राइट। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। आइस तब मेल्ट होता है जब उसे हीट किया जाता है, राइट। What does it change into? तो जब आइस को हीट किया जाता है तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है वो आपको बताना है। तो बताइए, जब आइस मेल्ट होता है तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है? ऑफ कोर्स वाटर, राइट। वो वाटर के फॉर्म में चेंज होता है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? जब आइस मेल्ट होकर वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि उस वाटर को हम फिर से आइस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है वो आपको पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, है ना। जब हम उस वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो आइस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है ना। आइस को हमने मेल्ट किया तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। और जब हमने वाटर को फ्रीज किया तो वो आइस के फॉर्म में चेंज हो गया, राइट। तो ये रिवर्स्ड चेंज है। ओके, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलिए और भी दूसरे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, ठीक है। तो यहां से पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। आपको एक स्मॉल कैंडल लेना है, ठीक है, और उसके लेंथ को स्केल से मेजर करना है। ओके, नाउ फिक्स इट एट अ सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब आपको उस कैंडल को एक सुइटेबल प्लेस में फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद उसे जलाना है। ओके, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए उसे जलने के लिए छोड़ देना है। ओके, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, फिगर 6.8। अब आपको उस कैंडल को फूंकना है, ठीक है, मतलब उस कैंडल को आप बुझा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस कैंडल को बुझाने के बाद उसके लेंथ को फिर से मेजर करना है, ठीक है, जैसे कि फिगर 6.8 में दिखाया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 6.8 बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है, ये देखिए ये कैंडल लाइट हमने किया है। ठीक है, इस कैंडल को कुछ देर के बाद हमने इस कैंडल को ब्लो आउट कर दिया। ठीक है, मतलब कि इसे फूंक दिया। ओके, तो ये देखिए फूकने के बाद हम इस कैंडल का लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, एक बार लाइट करने से पहले हमने मेजर किया था, उसके बाद हम इसे फूकने के बाद मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कैंडल का लेंथ डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, इसका हाइट डिक्रीज हो गया होगा, कम हो गया होगा, है ना। तो आपने ये नोटिस किया होगा, आप बताना। ठीक है, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। कैंडल के लेंथ में जो चेंज हमें देखने को मिला है, क्या हम उस लेंथ को फिर से रिवर्स कर सकते हैं? जब हमने उस कैंडल को लाइट नहीं किया था, ठीक है, हमने मेजर किया था उसके लेंथ को, राइट। और जब हमने उस कैंडल को ब्लो किया, ठीक है, तो उसका लेंथ डिक्रीज हो गया, राइट। तो क्या हमें कैंडल का फिर से वो पहले वाला लेंथ मिल सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसका आंसर देंगे नो। ठीक है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, है ना। इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? फिगर 6.9। अगर हम एक पैन में वैक्स लेंगे, ठीक है, वैक्स मतलब मोम होता है। ओके, तो जब हम उस वैक्स को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पिघल जाएगा। ओके, तो वो मेल्ट वैक्स को हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम सॉलिड वैक्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस। जब हम उस वैक्स को कूल करेंगे तो वो सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है, राइट। तो फिगर 6.9 को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 6.9 हीटिंग वैक्स। ठीक है, ये देखिए एक पैन में वैक्स रखा गया है, ठीक है, और उसे हीट किया जा रहा है, तो वो वैक्स मेल्ट होने लगा। ठीक है, और जब हम उस वैक्स को कूल करेंगे तो वो वैक्स फिर से सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज रिवर्स्ड चेंज है। ओके, रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। आपको एक्टिविटी 7 को रिपीट करना है, लेकिन इस बार कैंडल के साथ रिपीट नहीं करना है, इंसेंस स्टिक के साथ रिपीट करना है। ठीक है, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। ओके, वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, और हमें उस इंसेंस स्टिक को कंप्लीटली बर्न करना है। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? तो हमें उस इंसेंस स्टिक में क्या चेंजेस देखने को मिला वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा बताइए? वो इंसेंस स्टिक पूरी कंप्लीटली बर्न हो गई होगी, है ना, और उसके बर्न होने के बाद हमें उस एरिया में सिर्फ उसका राख देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, राख को हम बोलते हैं एस। ओके, तो इंसेंस स्टिक का हमें एस देखने को मिल रहा है, राइट। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। वो इंसेंस स्टिक बर्न हो गए, कुछ न्यू मटेरियल प्रोड्यूस किया। ठीक है, दिस आर एस एंड सम गैसेस। और वो मटेरियल क्या था? वो मटेरियल था एस, एस मतलब राख, ठीक है, और सम गैसेस। ठीक है, और कुछ खुशबूदार गैसेस निकला। ठीक है, वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम उस इंसेंस स्टिक के गैसेस को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे सेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेंस कर सकते हैं? उसके प्लीजेंट स्मेल से। ठीक है, उसकी खुशबूदार स्मेल से हमें पता चल रहा है कि उस इंसेंस स्टिक से गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? क्या हम उस एस और उस गैस को फिर से उस इंसेंस स्टिक में चेंज कर सकते हैं? अगरबत्ती हम बना सकते हैं फिर से? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये चेंज रिवर्स्ड चेंज नहीं था, है ना। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ओकर इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? और मैच स्टिक के बारे में आपका क्या आंसर है? ठीक है, वो मैच स्टिक जिसका आपने यूज किया था कैंडल को लाइट करने के लिए और इंसेंस स्टिक को लाइट करने के लिए। ठीक है, तो हमने जिस मैच स्टिक का यूज किया था इन दोनों चीजों को लाइट करने के लिए, तो क्या हम उस मैच स्टिक को फिर से रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो वो जला हुआ मैच स्टिक, माचिस का तिनका, फिर से हम उसको मैच स्टिक बना सकते हैं जैसा वो पहले था लाइटनिंग करने से पहले। क्या हम उस मैच स्टिक को फिर से हम बना सकते हैं वैसा? तो इसका आंसर हम लोग देंगे नो, ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चेंज
रिवर्स्ड चेंज नहीं है ना। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल के चेंजेस के बारे में, राइट। What about the changes that occur when two substances are mixed together? जब two substances को मिक्स किया जाता है एक दूसरे से तो उसमें क्या चेंजेस होता है, ठीक है, और उन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व्ड सॉल्ट इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में वाटर में सॉल्ट डिजोल्व किया था, राइट, याद कीजिए। डू यू थिंक अ चेंज ओकर इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या आपको लगता है कि कोई भी चेंज हुआ है सॉल्ट या फिर वाटर में? तो जी हाँ, हमें लगता है ना। जब हमने सॉल्ट वाटर में ऐड किया तो सॉल्ट वाटर में अच्छी तरह से डिजोल्व हो गया, ठीक है, और वो हमें दिखना बंद हो गया, ठीक है, वो इनविजिबल हो गया, है ना। क्या सॉल्ट आपको दिख रहा है? नहीं, वो सॉल्ट इनविजिबल हो गया। तो हाँ जी हाँ, हमने उसमें चेंज देखा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, ओके। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? वाटर में सॉल्ट ऐड करने से पहले सॉल्ट जिस भी फॉर्म में था, क्या वो ओरिजिनल फॉर्म हमें फिर से मिल सकता है? तो यस, हमने पढ़ा था, है ना, हम सॉल्ट को फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, राइट। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने चैप्टर 5 में सीखा था कि सॉल्ट को वाटर से कैसे सेपरेट करते हैं, राइट। तो उसी तरह जब हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करेंगे तो हमें सॉल्ट उसके ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा और वाटर सेपरेट फॉर्म में, जिस तरह वो पहले था, है ना। वाटर में सॉल्ट ऐड करने से पहले जिस तरह प्योर वाटर था, ठीक है, तो हमें फिर से वो प्योर वाटर मिल जाएगा, ठीक है, और हमें प्योर सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, वो अपने फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ना सॉल्ट, तो वो अपने फॉर्म में हमें मिल जाएगा, है ना। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाटर में जो सॉल्ट ऐड हमने किए थे और उससे जो चेंज हुआ था वो चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यस, वी कैन से दैट, ठीक है, बिकॉज दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, राइट। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, ओके। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। तो पहली हमसे पूछ रही है कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? तो यस, हमने देखा है, राइट। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। कर्ड का स्मॉल क्वांटिटी गर्म दूध में ऐड किया जाता है, राइट। द मिल्क इज स्टेड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। फिर मिल्क को अच्छी तरह हिलाया जाता है और उसे कुछ देर के लिए एक वार्म प्लेस में रख दिया जाता है ना, ताकि वो सेट हो सके, राइट। तो इसी तरह हम कर्ड रेडी करते हैं, राइट। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कुछ घंटों के बाद वो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है ना। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स्ड है? क्या हम कर्ड को फिर से मिल्क के फॉर्म में ला सकते हैं? बताइए। जी नहीं, ठीक है, ये चेंज रिवर्स्ड नहीं है ना, ये चेंज इरिवर्सिबल है, ओके। जो चेंज रिवर्स्ड नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, ओके, और जो चेंज रिवर्स्ड होता है उस चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, ओके। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ओके। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, ओके। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. हमने इस चैप्टर में कुछ ऐसे तरीके लर्न किए जिससे सब्सटेंस में चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं? उस सब्सटेंस को हीट करके, ठीक है, या फिर उस सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स करके, ओके। तो इस तरह हमने सीखा कि एक सब्सटेंस में कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है, उस सब्सटेंस में चेंज लाने के कुछ तरीके हमने देखे, राइट। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड व्हिल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स्ड नहीं होते हैं, राइट। हमने इस चैप्टर में ये सब देखा है ना। देयर मस्ट
मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे अराउंड में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम थिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और ये भी पॉसिबल है कि उनमें से कुछ चेंजेस रिवर्स्ड हो सकता है। ठीक है, thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। तो जो भी चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं, ठीक है, और जो भी चेंजेस रिवर्स्ड नहीं होते हैं उनका हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में हम ऐसे चेंजेस को रखेंगे जो रिवर्स्ड हो सकता है, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में हम ऐसे चेंजेस को रखेंगे जो रिवर्स्ड नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके, in higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the ways this can be grouped। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में और भी पढ़ोगे। ठीक है, कि तो किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस लाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो आप सीखोगे। ठीक है, और भी तरीका होता है इन चेंजेस को ग्रुप बनाने का। ठीक है, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा हायर क्लास में। लेकिन ठीक है, तो हायर क्लास में आप जाओगे तो ये सब आप पढ़ोगे। ओके, सो गाइस, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का समरी देखेंगे। ठीक है, छोटी सी समरी है लेकिन भी हमें देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए समरी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स्ड नहीं होते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ा है। Second point, a change may occur by heating a substance or by mixing it with some other। हम किसी भी सब्सटेंस में चेंज ला सकते हैं उसे हीट करके या फिर उस सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करके। ओके, तो बस इतनी ही समरी थी। ठीक है, बहुत छोटी समरी थी, है ना। सो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का एक्सरसाइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? आपको पानी से भरे एरिया में चलना है। ठीक है, तो जब आप चलोगे तो आप क्या करोगे, अपने ड्रेस को फोल्ड करके उसकी लेंथ को शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, तो क्या ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? आपने अपने ड्रेस को छोटा कर लिया है, ठीक है, उसे फोल्ड करके, तो क्या हम फिर से उस ड्रेस को उसके ओरिजिनल साइज में ला सकते हैं? क्या ये चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज। ओके, उस फोल्ड किए हुए ड्रेस को हम फिर से उसके ओरिजिनल लेंथ में ला सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। आंसर इज यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। हाँ, हम उस ड्रेस की चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जिस ड्रेस को हमने फोल्ड करके चेंज किया है उस ड्रेस को अनफोल्ड करके उस ड्रेस में चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज रिवर्स्ड है। ओके, तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने एक्सीडेंटली अपने फेवरेट टॉय को गिरा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो टूट गया। ओके, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट। ये ऐसा चेंज हो गया जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके फेवरेट टॉय का टूट जाना आपको पसंद नहीं आया। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? ये टॉय अभी तो टूट गया, ठीक है, तो क्या हम इस टॉय को फिर से वैसा बना सकते हैं जैसे ये टूटने से पहले था, है ना। फिर से हम पहले जैसे इस टॉय को बना सकते हैं? तो नहीं, हम फिर से नहीं बना सकते वैसा। तो इसका आंसर होगा नो, है ना। हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से हम उस टॉय को पहले जैसा नहीं बना सकते। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। नो, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चेंज इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कुछ चेंजेस की लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। हर चेंज के सामने एक ब्लैंक कॉलम दिया गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि वो चेंज रिवर्स है
या नहीं है, ठीक है। जो भी चेंज रिवर्स है तो उसे हम यस लिखेंगे और जो भी चेंज रिवर्स नहीं है तो उसे हम नो लिखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, तो लकड़ी के एक टुकड़े को काटा गया है, ठीक है। तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम उस कटे हुए लकड़ी को फिर से हम पहले जैसा बना सकते हैं? तो नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ओके, नेक्स्ट, द मेल्टिंग ऑफ अ आइस कैंडी, ठीक है। आइस कैंडी जो मेल्ट हो गया है, ठीक है, तो क्या हम उस मेल्ट आइस कैंडी को फिर से हम सॉलिड आइस कैंडी में चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम ये चेंज रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। उस आइस कैंडी को फ्रीज करके हम फिर से सॉलिड आइस कैंडी में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यस, क्योंकि ये चेंज रिवर्स है। नेक्स्ट, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। तो क्या हम वाटर और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं? तो यस, हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज रिवर्स है, तो इसमें हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट, द कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, पके हुए खाने को क्या हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं? उसके मटेरियल में चेंज कर सकते हैं? जिस तरह वेजिटेबल या भी कोई भी रॉ मटेरियल हमने लिए थे इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या हम फिर से उस मटेरियल को ला सकते हैं? तो नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे नो। ओके, नेक्स्ट, द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, पके हुए आम को क्या हम फिर से पहले जैसा बना सकते हैं? क्या हम फिर से उसे अनराइप मैंगो में चेंज कर सकते हैं, कच्चे आम में? तो नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। नेक्स्ट, सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, जो मिल्क खट्टा हो गया है तो क्या वो उस मिल्क को पहले जैसा बना सकते हैं जब वो खट्टा नहीं था? तो नहीं, हम ये चेंज रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो मिल्क एक बार सोर हो गया तो वो फिर से चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे नो, क्योंकि ये चेंज इरिवर्सिबल है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? एक ड्राइंग शीट है जिसमें आपने पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपके पिक्चर ड्रॉ करने से वो ड्राइंग शीट चेंज हो गया, राइट। तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? आपके पिक्चर बनाने से पहले जैसा वो शीट ब्लैंक था, तो क्या हम फिर से उस ड्राइंग शीट को ब्लैंक बना सकते हैं? तो बताइए, ये चेंज रिवर्स हो सकता है या नहीं? तो देखिए, इसका दो कंडीशन है, ठीक है। अगर आपने इस ड्राइंग शीट में पेंसिल से पिक्चर बनाया है तो आप इरेजर की हेल्प से इसे इरेज कर सकते हो, ठीक है, और फिर से हम उस ड्राइंग शीट को पहले की तरह बना सकते हैं, ठीक है, ब्लैंक ड्राइंग शीट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस ड्राइंग शीट में पेन या किसी पेन से पिक्चर बनाया है तो आप उस पिक्चर को इरेज नहीं कर सकते, है ना। तो वो ड्राइंग शीट फिर चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने पेंसिल से बनाया है तो वो चेंज रिवर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो पिक्चर किसी पेन या किसी पेंट से बनाया है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर आपको कैसे लिखना है। आंसर इज, देयर आर टू वेज इन विच वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन अ ड्राइंग शीट। एक ड्राइंग शीट में पिक्चर बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। हम दो तरीकों से एक ड्राइंग शीट में पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, वी कैन ड्रॉ बाय पेंसिल, हम वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से। दिस चेंज इज रिवर्सिबल एज वी कैन इरेज द इमेजेस ड्रॉन बाय पेंसिल। जो भी पिक्चर हम पेंसिल से बनाएंगे तो वो चेंज रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उस पिक्चर को हम इरेज करके फिर से हम उस ड्राइंग शीट को पहले जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है। ओके, सेकेंड वे है, वी कैन ड्रॉ बाय पेन और पेंट। हम एक पिक्चर को पेन से बना सकते हैं या फिर पेंट से बना सकते हैं। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल एज वी कैन नॉट इरेज द इमेज ड्रॉन बाय पेन और पेंट। अगर हम पेन या पेंट से बनाएंगे पिक्चर को तो हम पहले जैसा ड्राइंग शीट को नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर इरेज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चेंज इरिवर्सिबल है। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि हम ड्राइंग शीट को रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम पेंसिल से बनाएंगे तो वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर हम पेन या पेंट से बनाएंगे तो वो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आपको इस क्वेश्चन में जो भी चेंज रिवर्स होता है और जो भी चेंज रिवर्स नहीं होता है उनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। और डिफरेंस कैसे बताना है, आपको उन चेंजेस का एग्जाम्पल देना है जो चेंजेस रिवर्स होते हैं, ठीक है। और एक साइड में आपको ऐसे चेंजेस का एग्जाम्पल देना है जो रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा चेंज रिवर्स होता है और कौन सा चेंज रिवर्स नहीं होता है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस को मेल्ट करके हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, उसी तरह वाटर को हम फ्रीज करके आइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स चेंज है। सेकेंड, फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और उसी पेपर को अनफोल्ड करके उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क। हॉट मिल्क को हम कोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कोल्ड मिल्क को फिर से हम हॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज रिवर्स है। सेकेंड, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो रिवर्स नहीं हो सकता। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को बर्न करेंगे तो उसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और फिर से हम उस कैंडल को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, कटिंग ऑफ ट्री। जब हम ट्री की कटिंग करते हैं तो फिर से हम उस ट्री को वापस नहीं पहले जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो हम उस कर्ड को फिर से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, रिवर्स चेंज में, और जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है उसमें, ठीक है। तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, thick coating of a paste of plaster of Paris (POP) is applied over the bandage on a fractured bone। तो फ्रैक्चर बोन के बैंडेज में POP मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसके पेस्ट को अप्लाई किया गया, ठीक है, इसका एक थिक कोटिंग लगाया गया, ठीक है, फ्रैक्चर बोन के बैंडेज पर। ओके, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज। जब उसे सुखाया गया तो वो हार्ड हो गया, ठीक है, और वो हार्ड इसलिए हुआ ताकि वो फ्रैक्चर बोन हिले ना, इसके लिए उसे ड्राई किया गया और फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो गया। ओके, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड। तो जो आप चेंज देख रहे हो पीओपी में, क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो बताइए, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आपको कैसे लिखना है। आंसर इज नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड एज व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। नहीं, जो चेंजेस पीओपी में आया है उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जब पीओपी में वाटर ऐड किया जाता है तो उसमें एक केमिकल चेंज होने लगता है, ठीक है। इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम। उस पीओपी का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? जिप्सम। ओके, हेंस दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, आपको समझ में आ गया है ना? तो इस आंसर को नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night। सीमेंट का एक बैग था, ठीक है, जो खुला हुआ था, ठीक है, और वो रात को बारिश होने के कारण गीला हो गया। ओके, द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली। उसके अगले दिन सन ब्राइटली शाइन करने लगा। ओके, डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव occurred in the cement could be reversed? तो आप क्या सोचते हो, जो भी चेंजेस हुए हैं उस सीमेंट में, क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? बताइए। वो सीमेंट रेन होने की वजह से गीला हो गया, ठीक है। आपने जो भी चेंज ये सीमेंट में देखा है, ठीक है, उस रेन की वजह से और सन की वजह से, तो क्या हम उस चेंज को फिर से रिवर्स कर सकते हैं? फिर से हमें पहले जैसा सीमेंट मिल सकता है?
रेन होने से पहले जैसा वो सीमेंट था, तो क्या हम फिर से उस सीमेंट को ला सकते हैं, वैसा हम सीमेंट बना सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आंसर इज नो, द चेंजेस विच हैव occurred in this cement cannot be reversed as due to water cement hardens and its composition changes। नहीं, जो भी चेंज सीमेंट में हुए हैं उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर की वजह से वो सीमेंट हार्ड हो गया है, ओके, जिसके वजह से उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है, राइट। जब भी आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हो तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें केमिकल चेंज होने लगते हैं। ठीक है, और कुछ देर के बाद वो सीमेंट हार्ड हो जाता है, ओके। उसी तरह वो रात भर बारिश पर गीला हुआ, ठीक है, वो सीमेंट, तो जिसकी वजह से वो रात भर में वो सीमेंट हार्ड हो गया। ठीक है, और उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें एक केमिकल चेंज हुआ और ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीमेंट का चेंज रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप क्या करना है, इस आंसर को नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस कर लिया कंप्लीट, है ना। इसका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, प्लस इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया, राइट। अगर फिर भी, ठीक है, फिर भी आपको इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में भी कोई भी डाउट आ रहा हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपका मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ओके। तो बेझिझक आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इसी वीडियो के साथ इस चैप्टर को यहीं पर करते हैं फिनिश, है ना। हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा लाइक कर देना, ओके। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगी, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। So, thanks for watching and see you soon.